नमस्कार मित्रों, आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश का मिशन 2024। जी हाँ, वो मिशन जिस मिशन के सहारे वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो मिशन जिस मिशन के सहारे देश के सामने एक ऐसा नज़ीर पेश करना चाहते हैं जिसके सहारे वो मोदी जैसे कद्दावर नेता को चुनौती दे सकते हैं। जी हाँ, क्या है वो मिशन और वो मिशन किसके हवाले है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आज आपको इस खास बुलेटिन में देंगे। आराम से समझिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की राजनीति को, तब आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस दौर से लेकर आज तक नीतीश अपनी राजनीति भी और अपना काम करने का जो उनका तरीका रहा, वो सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से साधते रहे। कभी उन्होंने नेताओं को तवज्जो नहीं दी, कभी उन्होंने किसी मंत्री को तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो सिर्फ विभाग के सेक्रेटरी, डीएम से लेकर बीडीओ तक को उन्होंने दिया, और उसके लिए हमेशा ये खड़े रहे। इनका राजनीति करने का ये अलग तरीका था। जैसे लालू यादव का क्या तरीका रहा, तब आप बेहतर समझ सकते हैं। तुलना जब देखिएगा तब आप बेहतर समझ सकते हैं। लालू यादव का तरीका था कार्यकर्ताओं के माध्यम से गवर्नेंस भी, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी संचालित करना भी। लेकिन होता क्या था कि प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक सब साथ में हैं, लेकिन कब उसका नियत बदल जाए, कब वो दूसरे दल में चले जाए, इसकी कोई गारंटी कभी नहीं रही। और फिर भी लालू उसी राजनीतिक शैली को लेकर आगे बढ़े। हर पॉलिटिकल पार्टी कमोबेश इसी शैली को लेकर आगे बढ़ती है। बीजेपी और वामपंथी तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी ही है, कार्यकर्ताओं को लेकर इसी तरीके की राजनीति करती है। लेकिन नीतीश, हमें लगता है कि इस देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जो पूरी तौर पर अपना डेवलपमेंट का काम भी और अपनी राजनीति भी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही साधते हैं। और ये 2005 से आप निरंतर देख लें, उनका यही तरीका है। कभी उनका किसी प्रखंड अध्यक्ष या किसी पंचायत अध्यक्ष की इतनी हैसियत नहीं हुई कि थाना पर चढ़ के या ब्लॉक पे चढ़ के ताव में बतिया लें, कभी नहीं रही। उन्होंने अपना तरीका अलग रखा, ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा रखा, और उसी ब्यूरोक्रेसी के सहारे अभी तक वो अपनी राजनीति साधते रहे। उनका तरीका है कि हम अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम को अंतिम आदमी तक पहुंचाना, और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से 100% पहुंच जाए तो बड़ी बात, लेकिन फिर भी 80-70% पहुंच जाए, उसका वो तोड़ अपना निकालते रहते हैं। नियमित बैठक के सहारे, बैंकिंग व्यवस्था के सहारे, ये सब व्यवस्थाओं का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसलिए पिछले चुनाव तक भी ये इमेज रहा है कि बिहार की महिला वोटर नीतीश का साथ नहीं छोड़ रहे। जो 12-14% वोट उनको आता है, उनकी जाति की कितनी वोट है सब जानते हैं। बाकी जो वोटर है, जो कहते हैं कि चुप्पा वोटर, या फिर जो महिलाएं सुबह सुबह जो बूथ पर निकलती है, वो कहा जाता है कि वो नीतीश का वोटर है। आखिर नीतीश वहाँ कैसे पहुँचे, नीतीश का माध्यम क्या रहा वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ तो कार्यकर्ता उनका पहुँचता नहीं है। तो आज हम उसी माध्यम पर चर्चा करने जा रहे हैं, और उसी माध्यम के आधार पर नीतीश कुमार मिशन 2024 का आगाज़ इसी सोमवार से करने जा रहे हैं। जी हाँ, और हमें लगता है कि वो आगाज़ इतने बड़े स्तर पर होने जा रही है जो शायद आज तक किसी राज्य में इस तरीके से मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुआ होगा। भले लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो भगवान का दर्शन करने में लगे हुए हैं। मोदी जी का भी अपना तरीका है, अपने तरीके से अपने नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश किस तरीके से 40 में 40 की रणनीति बना रहे हैं, जरा उस पर जरा गौर से सोचिए। देखिए, नीतीश कुमार हाल के दिनों में बिहार के तमाम डीएम से 1-to-1 मुलाकात की है, और उस मुलाकात में जो बातें हुई, वो क्या बातें हुई, वो उस पर बहस या उसको जानने के बजाय आप ये समझिए उसका रिजल्ट क्या सामने है। सोमवार से, इसी सोमवार से 31 दिसंबर तक पूरे बिहार में
जन संवाद कार्यक्रम चलने जा रहा है, जन संवाद। और इस कार्यक्रम में डीएम एसपी भी मौजूद रहेंगे। और बिहार में कुल कितने पंचायत हैं? 534 प्रखंड, पंचायत की हम बात नहीं कर, प्रखंड। हर प्रखंड में 5 मीटिंग होनी है जनसंवाद का। 2 मीटिंग की अध्यक्षता डीएम एसपी करेंगे, 1 मीटिंग की अध्यक्षता एसडीओ और डीएसपी करेंगे, और 2 मीटिंग की अध्यक्षता बीडीओ और सीओ करेंगे। मतलब पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2670 मीटिंग होगी। आप समझ लीजिए, दिसंबर तक 2670 मीटिंग होंगे। और उस 2670 मीटिंग में 1335 मीटिंग में डीएम एसपी खुद मौजूद रहेंगे। मतलब आधे मीटिंग में लगभग डीएम एसपी खुद मौजूद रहना है। और उस किसी एक मीटिंग में हो सकता है मुख्यमंत्री भी पहुंच जाए, हो सकता है चीफ सेक्रेटरी भी पहुंच जाए, हो सकता है डीजीपी भी पहुंच जाए। ये सारी चीज़ें की शुरुआत इसी सोमवार से हो रही है। और उस जनसंवाद में होगा क्या, ये समझने वाली बात है। जनसंवाद में 2005 से लेके 2023 तक नीतीश कुमार ने जनता तक क्या पहुंचाया। उस वक्त वृद्धा पेंशन कितना था, आज कितना है। उस समय में घर में कितनी राशि दी जाती थी बनाने के लिए, आज कितनी राशि दी जा रही है। साइकिल पोशाक योजना का उस समय में कितनी राशि दी जाती थी, आज कितनी राशि दी जा रही है। क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक बच्चों बच्चियों की पढ़ाई के लिए सरकार कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, इसकी चर्चा होनी है। फर्स्ट डिवीज़न करने पर क्या लड़कियों को दी जा रही है, इसकी चर्चा होगी। सैनिटरी पैड तक कि सरकार आपको नीतीश कुमार लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड तक पहुंचा दिया स्कूल में, इसकी भी चर्चा करना है। मतलब हिंग से लेकर हरदी तक, अपने गांव में एक प्रचलित भाषा है ना, हिंग से लेकर हरदी तक जितने कार्यक्रम नीतीश कुमार ने चलाए हैं 2005 से लेकर अभी तक, उस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित जो लोग हुए हैं उनकी सूचना देना, उनको याद दिलाना कि नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है। उनको ये बताना कि नीतीश कुमार आगे क्या आपके लिए सोच रहे हैं। उनको ये बताना कि नीतीश कुमार का जो आपने भरोसा जताया तो नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या क्या किया। अति पिछड़ों को रिजर्वेशन से लेके, अति पिछड़ों को नौकरी में रिजर्वेशन से लेके, पंचायत से लेके गांव स्तर पर जितनी बहालियां हुई है, सारे चीज़ों को एक एक चीज़ों पर चर्चा होनी है। और एक बैठक 5 से 6 घंटे चलना है, ये भी निर्धारित है। एक एक बात पे जनता से भी सवाल जवाब करना है कि उन योजनाओं का लाभ मिला, क्या आप चाहते हैं और क्या होनी चाहिए, सरकार द्वारा क्या करना चाहिए, सरकार आपके लिए ये चीज़ें लेकर आए हैं, आगे क्या होना चाहिए। मतलब सीधा जनता से संवाद, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। और आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम होगा कि किसी पंचायत में अगर डीएम एसपी पहुंचते हैं, हाँ, उस बैठक में जो स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं वो आमंत्रित रहें। कोई एमएलए एमपी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। जो तय कार्यक्रम है जनसंवाद का, पंचायत के प्रतिनिधि जरूर भाग लेंगे। साथ ही जिस योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है, उन योजनाओं से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, सारे अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और वो बैठक की पूरी वीडियोग्राफी होगी। उस बैठक को प्रचार प्रसार कैसे मिले, इसकी जिम्मेवारी जिले के डीएम को दी गई है कि जो भी बैठक हो उसकी खबरें प्रमुखता से अखबार में छपे, लोकल मीडिया में चले, इसकी जिम्मेवारी डीएम को दी गई है कि आप जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी बैठक हो, क्योंकि अब जिला वाइज सारी चीज़ें अखबारें भी चल रही हैं, फोकस खबर उन तक रहना चाहिए कि कैसे और उसके सहारे नीतीश कुमार ने आम लोगों के लिए क्या किया है, ये लोगों के जेहन में पहुंचा देना है। उनको एक बार फिर से याद दिला देना है कि नीतीश है तो बाहर है बिहार में। इस तरीके के
योजना के साथ सोमवार को पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। एक फ्रंट, मतलब जो प्रशासनिक फ्रंट है, जिस फ्रंट से नीतीश कुमार 2024 साधने के लिए एक इस तरीके से उन्होंने कार्य योजना बनाई है। और इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए देखिए कितना माइक्रो लेवल पर नीतीश कुमार इसकी तैयारी किए हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अभी पिछले 1 महीने से सभी जिलों में विकास मित्र की ट्रेनिंग चल रही थी। विकास मित्र वो है नीतीश कुमार का जो दलित टोला में जिसकी नियुक्ति है, जो दलित से संबंधित योजनाओं का लाभ कैसे दलित के महिलाओं को, पुरुष को मिले, इसके लिए विकास मित्र वहाँ है। उस विकास मित्र की बैठक हुई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है और उनको बताया गया है कि आपको गांव में हर परिवार में नहीं, हर महिला से आपको मिलना है और आपको बताना है कि 2005 से लेके 2023 तक नीतीश कुमार आप दलित के लिए क्या किया है, उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं, आंगनवाड़ी की सुविधा का लाभ किस तरीके से ले रहे हैं, प्रसव जो आपके घर में जो बहू बेटी गर्भवती होती है और उस गर्भवती होने के दौरान जो सरकार जो राशि देती है, फल खाने से लेके दवा दारू से लेके बेहतर आपको सुविधा मिले, विटामिन मिले, वो सारी चीज़ें जो मुहैया कराई जा रही है सरकार के द्वारा, उन तमाम चीज़ों को आपको याद दिलाना है कि आपके परिवार के लिए नीतीश कुमार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। ये सारी जानकारी विकास मित्रों के माध्यम से रोज़ सुबह उनकी वही ड्यूटी है कि आप जाकर दें और उसकी रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिलते रहना चाहिए कि हम मिल रहे हैं। और ये अभी निरंतर जारी रहेगा और उनसे पूछिए और आपको क्या उम्मीद है सरकार से, क्या चाहते हैं आप नीतीश कुमार से। मतलब नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार, ये गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, सरकार की ये योजना है। और ये उस योजना का नाम होगा जनसंवाद। बात यहीं तक नहीं है, आप अभी देखे होइएगा टोला सेवक और मरगज सेवक का वेतन दुगुना कर दिया गया है। क्या काम है टोला सेवक का पता है? ये मरगज वाले का स्कूल तक बच्चों को पहुंचाना। अब 20,000 रुपया मिलेगा इसके लिए, ये बच्चों को पहुंचाना। और उस टोला सेवक को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप बताइए कि स्कूल के क्षेत्र में विकास मित्र सरकार के उस योजनाओं का लाभ दिखाएंगे जो दलितों के लिए किए हैं, वो चीज़ बताएगा। और ये जो टोला सेवक है, वो टोला सेवक हर एक परिवार, एक व्यक्ति से मिलकर वो बताएगा कि आप स्कूल आपके बच्चों तक पहुंचाने के बाद उसका छात्रवृत्ति, उसका पोशाक, साइकिल, पठन पाठन की सामग्री खरीदने के लिए पैसा, क्या क्या आपको नीतीश कुमार दे रहे हैं, ये उन्हें बताना है। मतलब सरकार के तौर पर नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है, उस काम की जानकारी घर घर तक पहुंचाना है टोला सेवक और वर्कर्स का जो है, मुसलमानों का के इलाके में जो मतलब उनका जो मदरसा है, मदरसा के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, कब्रिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया है, शमशान घाट के लिए उन्होंने क्या किया। मतलब जितनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ गली गली सड़क जो बना है, वो हर गांव में अब एक भी सड़क नहीं बचा है पक्कीकरण होने से, उसकी बात, शौचालय की बात, बिजली की बात, गांव-गांव में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि नीतीश कुमार 2005 में आए तो आपके घर में बिजली पहुंचा, आपके घर में पानी पहुंचा, आपको पक्का मकान मिला। ये चीज़ें घर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये है जनसंवाद। और इसी जनसंवाद के सहारे नीतीश मिशन 2024 को साधने का निर्णय लिया है। और जो 1-to-1 अधिकारियों से जो उनकी बातचीत हुई थी, बातचीत का आधार यही था कि हमने बिहार को बदलने का कोशिश किया और बिहार बहुत कुछ बदला भी है। डीएम साहब, ये अब हमें बिहार से विदाई का वक्त आ रहा है, अब हम बहुत सेवा बिहार की कर ली, लेकिन ये मेरी अंतिम बैटल है, लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम इस तरीके से जीतना चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचाएं कि हमने आपके लिए क्या किया है, नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है। ये संवाद आपके माध्यम से
जनता तक पहुंचनी चाहिए, इसको आप सुनिश्चित कीजिए। इसलिए 1 to 1 पहली बार डीएम की बैठक इस तरीके से हुई। चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री 1 to 1 बातचीत किए सब बिहार के सभी डीएम के साथ। 1 to 1 समझिए सर, अलग अलग जोन बांटकर उन्होंने इस तरीके की बैठक की, लेकिन समझिए अब 1 to 1 ही बैठक हुई है। तो ये है मिशन 2024। वहीं दूसरी ओर पार्टी के, जदयू के पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, आज भी बैठक हो रही है, उन पदाधिकारियों से भी सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि हमने जो विकास किया है, जो भी विकास किया है, इसकी चर्चा आप गांव-गांव तक कीजिए। अति पिछड़ों के लिए हमने जो किया है, उसकी चर्चा आप गांव-गांव तक कीजिए। रिजर्वेशन पंचायत में किया है, उसकी चर्चा गांव-गांव में कीजिए। मतलब हमारा जो पॉलिटिकल विंग है, वो पॉलिटिकल जो फैसले हमारे हुए हैं, राजनीतिक फैसले हुए हैं, उन फैसलों को गांव-गांव तक पहुंचाइए। बस सिर्फ आपकी इतनी ही ड्यूटी है, हम चुनाव जीत लेंगे। और लक्ष्य है बिहार में 40 में 40। बिहार, झारखंड और यूपी, पूर्वी यूपी का जो इनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि हम इतनी सीटें जीत लें कि मोदी अल्पमत, मतलब मोदी बहुमत से नीचे आ जाए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मेरा पहला लक्ष्य यही है, पहला और आखिरी लक्ष्य मेरा यही है कि हम मोदी का जो बहुमत का जो मैजिक है 272 का, हम इन 3 इलाकों से ही उनको हम उनके 272 के मैजिक से हम नीचे लाया जाए। हमारी कोशिश सिर्फ इतना ही है। अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के बीच यही इमेज दे रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से मोदी को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ उन्हें दूसरे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उनको बहुमत नहीं हो, हमारी पहली और आखिरी लड़ाई यही है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जिसके हस्तरेखा में लिखा होगा उसको बनना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। आजकल हस्तरेखा की ज़्यादा चर्चा करने लगे हैं नीतीश कुमार, तो हस्तरेखा पर सब कुछ छोड़ दिए हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से मिशन 2024 का फतह कैसे हो, उसका उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है। और उस ब्लूप्रिंट को कार्य रूप देने के लिए आप देखिए कि सभी तरह के जितने भी बैठक हो रहे हैं, सारी मंत्री को जिम्मेवारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती तक, मतलब 25 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। एक तरफ राजनीतिक कार्यक्रम चलेगा, दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्यक्रम चलेगा। मतलब इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार लोगों के जेहन में रहे, जेहन तक पहुँचे। इस तरीके की तैयारी नीतीश कुमार ने की है। इसका कितना असर पड़ेगा राजनीति चुनाव पर, ये तो उस वक्त में समझ में आएगा जब चुनाव की घोषणा होगी, कैंपेन का क्या तौर तरीका होगा, उस समय में कितने सीटों पर महागठबंधन में समझौता होता है, किस तरीके से प्रत्याशी उतरते हैं, उसके बाद इन तरह के अभियान का कितना असर पड़ेगा उस चुनाव पर, वो तो उस वक्त समझ में आएगा। लेकिन जो तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू किया है और जिस स्तर पर, मतलब अपने पूरे पॉलिटिकल यूनिट को विकास में के क्षेत्रों में हमने क्या किया है, पुल बनाने से लेके बिजली पहुंचाने से लेके सड़क तक आप चीज़ों को पहुंचाइए। साथ ही प्रशासनिक महकमों के माध्यम से हर गांव तक ये चीज़ें पहुंचे कि नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है और आप क्या चाहते हैं। मतलब दोनों फ्रंट पर नीतीश काम करना चाहते हैं। हाँ, एक और बात है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, पुलिस महकमे को लेकर भी एक बड़ी तैयारी नीतीश कुमार की तरफ चल रही है। और उस तैयारी में कहीं कहीं जो डीजीपी का काम करने का जो तरीका है, उस काम करने के तरीक़ा से नीतीश सहज नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कहीं भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर नीतीश कुमार थोड़े बैकफुट पर जरूर है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से शिक्षा विभाग में के पाठक जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल सीएम कर रहे हैं, इस्तेमाल कह सकते हैं, क्योंकि के पाठक को नीतीश कुमार ने, जो ये भी सुन लीजिए, ये भी जानकारी ले लीजिए कि नीतीश कुमार ने के पाठक को 4 जिम्मेवारी दी है और कहा है कि इसके लिए जो भी आपको मदद, जो भी सहयोग चाहिए, हम सहयोग करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। पहला,
मास्टर को स्कूल पहुंचाइए। दूसरा, छात्रों को स्कूल पहुंचाइए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जितनी भी राशि खर्च हो सकती है पूरे प्रदेश के स्कूल को इस तरीके से बना दीजिए कि लोग गांव के बगल से गुजरे तो देखे कि आज अरे नीतीश बाबू यही स्कूल बनवाए हैं। गांव गांव में ये चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा स्कूल बना है और स्कूल का शौचालय से लेके वाचनालय तक कितने मेंटेन है। हर स्कूल में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो बैठने के लिए सब कुछ। तीसरा मिशन ये है। और चौथा मिशन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये 4 मिशन आप पाठक जी कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। आप पर हमको भरोसा है, हम आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। और ये 4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके सहारे नीतीश 2024 को साधना चाहते हैं। जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेवा केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है, स्कूल के साथ टैग कर दिया गया, मंशा वही कि बच्चों को अंडा मिलना चाहिए, बच्चों को दाल मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा था, जो भ्रष्टाचार वहाँ पे अंकुश नहीं हो रहा था, तो के पाठक के माध्यम से वो चीज़ें भी गरीब तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ये है मिशन 2024 का इनसाइट स्टोरी कि क्या है उनका मिशन, किस तरीके से वो 2024 के लक्ष्य भेजने की तैयारी में नीतीश जुटे हुए हैं। इस स्तर पर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, ये तमाम उनका ये वर्क डन कह सकते हैं इसको, उसका उन्होंने सारी कुछ तय कर दिया है। अब आप समझ लीजिए कि इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा। और एक और जानकारी आपको दे दें कि बात सिर्फ इतना ही नहीं है। जीविका दीदी, याद होगा, जीविका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन के सहारे नीतीश कुमार महिलाओं के दिल पर राज करते हैं। शराबबंदी को लेकर लाख आलोचना आप कर लीजिए, लाख तर्क दे दीजिए, लेकिन आज की तारीख में भी गांव की महिलाएं, उसका पति कितना बड़ा भी शराबी क्यों ना हो, जब पी कर आता है तो घर में रजाई तान कर चद्दर तान के सो जाता है। ये हनक अभी भी नीतीश कुमार का गांव गांव तक एग्जिस्ट कर रहा है। और उसी के माध्यम से जीविका दीदी का जो ये प्रोग्राम है उसको उन लोगों तक पहुंचाने की बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक बात और जानकारी दे दें, जो जहाँ जहाँ वो टाइट कर रहे हैं, एक तो ये हो गया कि इन योजनाओं के सहारे लोगों को फिर से जगाना कि नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है। और दूसरी बात, शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर, 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। वो भी हम आपको बता देते हैं कि 2024 साधने के लिए ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं, जिस डिपार्टमेंट में हनक पैदा करने की ज़रूरत है, तो वो तय मानिए कि आने वाले दिनों में कितने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, थाना स्तर पर कितने लोगों की गाज गिरेगी, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इस स्तर पर तैयारी हुआ है। और विजिलेंस और बाकी जितनी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को कहा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरा जीरो टॉलरेंस का जो बिगुल रहा है, वो जीरो टॉलरेंस दिखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी जेल में जाए, इस तरीके का आप अभियान चलाइए। और जितने भ्रष्टाचारी अभी तक पकड़े गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया हुई, लेकिन बाकी दूसरे किसी डिपार्टमेंट में बर्खास्तगी की प्रक्रिया नहीं हुई। और ऐसे लोग फिर से प्राइम पोस्टिंग पा लिए हैं। ऐसी शिकायतें अक्सर हमारे पास आ रहा है। 1 महीने के अंदर ऐसे तमाम अधिकारियों को जो ट्रैप केस में फंसे हैं या ऐसे अधिक संपत्ति मामले में जिन पर FIR दर्ज हुआ है, उनकी फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, ये आप सुनिश्चित कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब, आप लिख के हमको दीजिए कि एक भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी फील्ड में नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी को हम फील्ड में देखना नहीं चाहते हैं। मतलब जो इमेज नीतीश कुमार का 2005 में था, ठीक उसी इमेज को फिर से स्थापित करने की कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा हो रहा है। तो क्या बिहार का रिजल्ट 2010 की तरह आएगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि लक्ष्य नीतीश का वही है कि हम 2010 की तरह तमाम विपक्षियों को हम ध्वस्त कर दें अपनी विकास योजनाओं से, लॉ एंड ऑर्डर से, कानून के राज से और सुशासन से। ये तमाम ऐसी चीज़ें जिनके सहारे वो बिहार में लगातार सत्ता में बने रहे, उन
चीज़ों को फिर से स्थापित करने के लिए नीतीश ने ये मास्टर प्लान बनाया है, जिसके सहारे वो 2024 को साधना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। ये महसूस कर रहे हैं कि हम पर लोगों का पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर हमें हमारी राजनीतिक विदाई जो है उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम राजनीतिक विदाई चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार ये सारी चीज़ें समझते हुए कि हमारी राजनीतिक हैसियत क्या रही है, हम जनता के दिलो दिमाग पर किस तरीके से राज कर रहे हैं, कितनी बुराइयां हमारी हो रही है, हम किस तरीके से इमेज बिल्डिंग करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और पलटू राम पर भी चर्चा हुई है कि हम पलटू राम पर बहस नहीं करेंगे, हम बहस करेंगे सुशासन पर, हम बहस करेंगे गवर्नेंस पर, हम बहस करेंगे कानून के राज पर, हम बहस करेंगे कि विकास की योजनाओं को अंतिम आदमी तक कैसे हमने पहुंचाया है। हम सरकार में रहे, गठबंधन हम जिनसे भी किया उससे कोई वास्ता नहीं, वो हम सरकार चलाने के लिए गठबंधन किए कि स्वच्छ कि हमारे गठबंधन के हम इसलिए बदलते रहे कि हम काम करें बिहार के लोगों के लिए। ये भी एक मैसेज पहुंचाना है पॉलिटिकल अपने सर्किल के माध्यम से, पॉलिटिकल जो उनका नेटवर्क है उस माध्यम से, कि हम अगर पलटने का काम किए हैं वो भी बिहार के लिए पलटने का काम किए हैं। हमें बिहार से प्यार है और उसी तरीके का प्यार हम देश से भी करना चाहते हैं, हम देश की भी सेवा करना चाहते हैं। यही है नीतीश का मिशन 2024।